बोलो राधा रानी की जय हो, महारानी की जय हो। आज राधा रानी का जन्म उत्सव है। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई हो। बापू जी सरकार की ओर से राधा रानी के जन्म उत्सव की बहुत बधाई हो। खास बात बताऊं, राधा रानी कभी कृपा करते नहीं है, राधा रानी तो कृपा बरसाते हैं। राधा रानी का काम है कृपा बरसाना, तभी तो उनके धाम का नाम भी बरसाना है। बोलो राधा रानी की जय हो। आज हम आपको राधा रानी के जन्म की कथा सुनाएंगे, पक्का सुनो आप। चलिए सुनते हैं आज राधा रानी के जन्म की कथा। सिंधी भावर माताओं आज यही कथा बुझो। आइए हम आपको बता देते हैं कि राधा रानी इस संसार में कैसे प्रकट हुए। हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में इस धरा धाम पर प्रकट होने वाले थे, प्रभु धरा धाम पर, तो कृष्ण ने राधा रानी ने कहा, प्रभु हम भी चलेंगे, हम आपके बगैर गोलोक धाम में रह नहीं सकते, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो लोक है वो गोलोक धाम है। तो राधा रानी जी ने कहा कि हम अकेले नहीं रहेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है, चलो राधा रानी जी आप भी चलो, क्योंकि श्याम सुंदर भी तो राधा रानी के बिना अधूरे हैं ना, और राधा रानी भी श्याम सुंदर के बिना अधूरे हैं। राधा और कृष्ण एक ही तत्व है, दिखने में दो हैं पर शक्ति एक ही है। जैसे हमारी आंखें दो है पर दृष्टि एक है ना। आप अभी एक काम कीजिए, आप किसी भी चीज को, आपके सामने कोई भी चीज पड़ी है उसको देखो। मान लो आपके सामने कोई चीज पड़ी है, मोबाइल है, ठीक है। अभी आपके हाथ पे मोबाइल है, आप सुन रहे हैं, तो आपकी आंखें दो है, मोबाइल आपको एक क्यों नजर आ रही है? दो मोबाइल नजर आनी चाहिए, क्योंकि हमारी आंखें दो है ना। आंखें दो है पर दृष्टि एक है, इसलिए मोबाइल एक नजर आ रही है। इसी तरह से याद रखना, राधा और कृष्ण दिखने में दो हैं पर वो हैं एक, हैं वो एक ही, ठीक है। तो भक्तों को वो एक ही नजर आते हैं, क्योंकि है ही एक। मोबाइल एक है तो एक ही नजर आएगी ना, क्योंकि दृष्टि एक है ना। तो हमें भी राधा और कृष्ण के प्रति एक ही दृष्टि रखनी है, क्योंकि वो एक ही है। तो अब कृष्ण ने कहा चलो राधा रानी जी। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को 11.5 महीने पहले ही धरती पर भेज दिया, और आज ही के दिन मध्याह्न काल यानी दिन में राधा रानी इस संसार में कैसे, आप सुनिए। एक बड़े सुंदर दिव्य कमल के फूल पर बैठकर एक कन्या यानी राधा रानी तैरती हुई आ रही है यमुना महारानी में, रावल गांव में, ब्रजधाम में है रावल गांव। वहां राजा वृषभान जी स्नान कर रहे थे, और उन्होंने उस दिव्य कमल के फूल पे एक कन्या को देखा, उठाया, पूछा ये कन्या किसकी है। लेकिन वो कन्या को ध्यान से देखा गया तो उसकी आंखें बंद, न वो सुन पा रही है, न वो बोल पा रही है, न वो देख पा रही है। राजा वृषभानु जी ने सोचा इस कन्या को कोई है ही नहीं आगे पीछे। पर देखा जाए, देखो लीला अनुसार राधा रानी देखो यमुना महारानी से आ रहे हैं, ठीक है, धरा धाम पर। यहां से राधा रानी जी की एंट्री है संसार में, पर लग रहा है कि राधा रानी के आगे पीछे कोई नहीं है। अरे भैया एक बात बताऊं, याद रखिएगा, लेकिन राधा रानी को किसी सहारे की जरूरत थोड़ी है, उल्टा हमें राधा रानी के सहारे की जरूरत है। ठीक है, चलो बात हो गई। अब राजा वृषभानु जी कन्या को घर में लेके गए, लेकिन राधा रानी जी जब परम धाम से निकल रहे थे, गोलोक धाम से, तो कृष्ण से ये बोल के निकले थे कि श्याम सुंदर आप हमें पहले भेज रहे हो तो अकेले क्यों भेज रहे हो, हमें कोई साथी भी दो। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, हम तो बाद में आएंगे, आपके साथ बलराम जी हैं, यमुना महारानी हैं, और गोवर्धन पर्वत है, ये आपके साथ रहेंगे। पर राधा रानी जी ने कह दिया कि हे श्याम सुंदर, हम आपको बता देते हैं कि हम धरा धाम पृथ्वी पे जा रहे हैं, पर आपके आने से पहले जब तक आप इस पृथ्वी पर नहीं आओगे, क्योंकि कृष्ण की एंट्री बाद में हुई है संसार में, जब तक आप नहीं आओगे तब तक हम न किसी को देखेंगे, न किसी को सुनेंगे, न किसी के साथ बोलेंगे।
तो यही बात राजा वृषभानु ने देखा कि ये छोटी सी कन्या न देख रही है, न बोल रही है, न सुन रही है। क्योंकि राधा रानी पहले बोल के आए थे ना परम धाम में, बोल के निकले थे परम धाम से, गोलोक धाम से, कि हम न किसी को देखेंगे, सुनेंगे, न बोलेंगे। और जब कृष्ण धरती पर आए, जन्माष्टमी हुई और कृष्ण जब घुटनों के बल चलने लगे, एक बार माता यशोदा कन्हैया को लेके गोदी में उठा के बरसाना धाम लेके गई राधा रानी के घर में। और जब कृष्ण घुटनों के बल चलकर राधा रानी के पालने के सामने गए और कहा राधे, पहली बार कृष्ण ने राधा रानी को पुकारा और कृष्ण राधा रानी के पालने के सामने खड़े हो गए, तो कृष्ण की वाणी सुनकर राधा रानी रो पड़े। क्योंकि रोए क्यों? कृष्ण की जुदाई में। क्योंकि राधा रानी पहले आए थे, कृष्ण बाद में आए थे, तो बहुत समय का एक गैप हो गया ना, नहीं मिल पाए ना कई महीनों तक। तो राधा रानी रो पड़े खुशी के मारे, खुशी के कारण। और अब राधा रानी पहली बार बोल पड़े, पहली बार राधा रानी ने देखा कृष्ण को, और पहली बार राधा रानी ने नेत्र खोला, पहली बार राधा रानी बोल पड़े, और पहली बार सुनको सुनाई पड़ा। राजा वृषभानु जी खुश हो गए कि कृष्ण मेरे लिए बहुत लकी है, कृष्ण मेरे लिए बहुत लकी है, और कृष्ण के आते देखो मेरे घर में रौनक आ गई। तो प्रिय बंधुओं, ये है राधा रानी के जन्म की कथा। आज के कथा का कोड वर्ड है राधे राधे। आज आपको राधा रानी के जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। और आपको एक खास बात बताऊं कि आपको राधा रानी जो एक कृपा कर रहे हैं। जय श्री राधे। वीडियो के नीचे जो आप लाल बटन देख रहे हैं उसको दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ में जो घंटी का निशान है उसको दबाकर ऑल कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहें।